साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं भारतीय काव्य शास्त्र का पाठ्यक्रम चला रहा हूँ। उस कड़ी में हम आपके लिए आज का जो प्रकरण हमने चुना है, उसमें भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय। तो इन संप्रदायों के बारे में, जिनके बारे में हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि में जो सिलेबस बनाए गए हैं, उनमें कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं, जिनके बारे में संप्रदाय तो और भी बहुत से होंगे, लेकिन काव्य शास्त्र में जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो मुख्यतः 6 संप्रदाय हैं, जिनके बारे में टीजीटी नेट हिंदी की टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं में, चाहे वो किसी भी राज्य की परीक्षा हो, उसमें पूछा जाता है प्रश्न। तो हमने उसी को चुना है, प्रमुख 6 संप्रदाय जो भारतीय काव्य शास्त्र में स्वीकार किए गए हैं। संप्रदाय का अर्थ होता है धरोहर या थाती। इसका जान लीजिए, संप्रदाय का अर्थ होता है धरोहर या थाती। धरोहर आप समझ गए होंगे। तो प्रमुख 6 संप्रदायों के बारे में आज हम आपको बताएंगे और आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इन संप्रदायों से प्रश्न बहुत जबरदस्त बनते हैं और इन संप्रदायों के बारे में एक-एक करके हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज जानते हैं प्रमुख 6 संप्रदाय कौन-कौन से हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। लिखित बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आइए हम आप लोगों को भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों के बारे में चर्चा करेंगे और इसे आप लोग नोट कर लीजिए। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रमुख 6 संप्रदाय हैं, जिनसे प्रश्न बनाए जाते हैं। इसको आप विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, सिलेक्शन पक्का नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता सिलेक्शन। और शॉर्टकट के चक्कर में कभी मत पढ़िए। शॉर्टकट अगर पढ़ते हैं तो हमेशा शॉर्टकट में ही निकल जाएगी जिंदगी, पता ही नहीं चलेगा। तो लॉन्ग पढ़िए, देर आए दुरुस्त आए कहा गया है। भारतीय संप्रदाय में सबसे पहला संप्रदाय मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, रस संप्रदाय। पहला संप्रदाय होगा हमारा रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे, मुझे नहीं लगता कोई नहीं जानता होगा। नहीं जानते हो क्योंकि मैं शून्य से शिखर तक पढ़ा रहा हूं, तो एक एक शब्द के बारे में बताते चलूंगा। रस संप्रदाय के प्रमुख प्रणेता या आचार्य जो रहे हैं, इसके प्रतिष्ठापक रहे हैं, जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना किया, वो है आचार्य भरत। रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भरत जी हैं। आचार्य भरत का जो काल माना जाता है वह 300 बीसी से 300 एडी के आसपास, यही 600 वर्षों में कभी भी आचार्य भरत हुए हैं। जब हम आपको बताएंगे आगे, तो उसमें एक किंवदंती या एक श्रुति यह भी आती है कि आचार्य भरत नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, बल्कि भरत कुशीलव को कहा जाता था। कुशीलव अर्थात अभिनेता या नट को कहा जाता था। तो इनके बारे में कोई चर्चा, विशेष नॉलेज, ज्ञान नहीं मिलता है। इनका जन्म कब हुआ, कब ये हुए। तो जो शास्त्रीय कार्य हैं, जिन्होंने आचार्यों ने इसके बारे में लिखा है, इनका वर्णन किया, इसको संप्रदायों के बारे में अलग अलग वर्गीकृत किया है प्रोफेसरों ने। यूनिवर्सिटी की किताबों में हमें जो मिला, हमें शास्त्रीय किताबों, हम वही बताने जा रहे हैं। तो पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय, जिसमें आचार्य भरत 300 बीसी से 300 एडी के आसपास, 600 वर्षों में कभी भी आचार्य भरत हुए। दूसरा संप्रदाय हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार संप्रदाय। दूसरा होगा हमारा अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय, संप्रदाय का अर्थ हमें बता ही दिया है, एक विचारधारा है संप्रदाय का अर्थ, अर्थात धरोहर है। संप्रदाय को धरोहर भी कहा जाता है, एक विचारधारा को कहा जाता है। जैसे धर्म तो एक है, लेकिन उनमें कई फांट जो हो जाते हैं, कई अलग अलग विचारधाराएं चलती हैं, तो वही संप्रदाय कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म एक है, लेकिन उसमें अलग अलग
संप्रदाय चलते हैं, उसी प्रकार से संप्रदाय का अर्थ समझिए कि एक विचारधारा है। जैसे रस संप्रदाय में रस की विचारधारा चलेगी, अलंकार संप्रदाय में अलंकार अर्थात जो सुंदरता लाने में सहयोग करता है, अलंकृति अलंकार आगे बताएंगे आपको हम। तो अलंकार संप्रदाय के जो आचार्य रहे हैं, सर्व प्रमुख आचार्य रहे हैं आचार्य भामह। आचार्य भामन अलंकार संप्रदाय के प्रणेता रहे। ये बहुत ज्यादा पूछता है, याद रखिएगा। रस संप्रदाय पूछेगा, साफ साफ पूछेगा कि आचार्य भरत मारना है। अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा को मारिएगा, या पूछेगा कि आचार्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य का काल का कब रहा है, तो 6वीं सती। ठीक है, तो आचार्य भामा का काल जो रहा है 500 एडी यानी 500 ईस्वी के बाद 6वीं सती आचार्य भामा का काल रहा है। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य तो ये रहे हैं, इन्होंने इस संप्रदाय की प्रतिष्ठा की, इसकी स्थापना की। लेकिन इस संप्रदाय अलंकार संप्रदाय के जो प्रमुख विद्वान हुए, प्रमुख आचार्य हुए, शास्त्रकार हुए, उनमें और भी कड़ियां आगे हैं। पहला तो हमने बता दिया आचार्य भामा। दूसरे नंबर पे आते हैं आचार्य दंडी, दंडी बाबा। दंडी जी के बारे में आप लोग बहुत जानते होंगे, बीए में अगर संस्कृत पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। दस कुमार चरित और बहुत सी उनकी रचनाएं हैं, अवंती सुंदरी कथा वगैरह। तो हम दंडी जी के बारे में संस्कृत साहित्य में पढ़ेंगे। फिलहाल ये अलंकार संप्रदाय के दूसरे आचार्य माने जाते हैं। इनका काल 7वीं शताब्दी माना जाता है, 7वीं। ठीक है, 7वीं सदी में दंडी बाबा हुए, यानी कि आचार्य। अगर ये देखिए नेट JRF में पूछता है सीरियल लगाने के लिए, तो भरत के बाद भामा, भामा के बाद तब दंडी हुए हैं। भामा 6वीं, दंडी 7वीं सदी में हुए हैं। और तीसरे आचार्य जो अलंकार शास्त्र के हुए हैं, उद्भट्ट हुए हैं। कौन? उद्भट्ट। इसको डबल ट ऊपर नीचे कर देते हैं। तो तीसरे आचार्य अलंकार शास्त्र के कौन हुए हैं? उद्भट्ट। उद्भट्ट का काल 9वीं शताब्दी माना जाता है, 9वीं सदी। तो ये पूछता है कि जैसे आपको सीरियल और भी लगा देगा, अगर जानते हैं कि उद्भट्ट 9वीं शताब्दी में है, तो उसके आगे पीछे जैसे भोजराज कब हुए हैं, और जैसे गुरु गोरखनाथ का काल कब रहा है, तो अगर इसमें मिलाकर पूछता है तो कहीं ना कहीं आप इसका अंदाजा लगा लेंगे कि उद्भट्ट इस काल में हुए। तो अलंकार शास्त्र के पहले आचार्य भामा, दूसरे आचार्य दंडी, तीसरे उद्भट्ट। उद्भट्ट का काल 9वीं शताब्दी। चौथे आचार्य के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, रुद्रट। अलंकार संप्रदाय में हम रुद्रट बाबा के बारे में पढ़ेंगे। इनका भी काल यही 9वीं शताब्दी। ठीक है, रुद्रट का भी काल 9वीं सदी माना जाता है। और हम 5वें पे नंबर पढ़ाएंगे आपको जयदेव। ठीक है, अलंकार संप्रदाय में हम जयदेव के बारे में पढ़ाएंगे। तो भामा, दंडी, उद्भट्ट, रुद्रट और जयदेव ये अलंकार शास्त्री रहे। पूछता है कि रस शास्त्र, जैसे पूछ देगा रस में इनमें कौन है जो अलंकार शास्त्री नहीं है, तो भामा, दंडी, उद्भट्ट याद रखेगा। ये तीन तो पक्का पूछता है। रुद्रट और जयदेव का भी नाम आता है, तो ये अलंकार शास्त्री रहे। तो भामा, दंडी, उद्भट्ट, रुद्रट और जयदेव, ये 5 लोग प्रमुख आचार्य हैं जो अलंकार शास्त्र में आते हैं। अलंकार शास्त्री है ये लोग जो अलंकार शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं। दूसरे संप्रदाय अलंकार संप्रदाय, जिसमें भामा, दंडी, उद्भट्ट याद रखिएगा। ये सदी पूछता है पक्का, इसलिए लगाने के लिए। तो 6वीं सदी, 7वीं सदी, 9वीं सदी, 6वीं, 7वीं, 9वीं ऐसे याद रखिएगा। 6वीं, 7वीं, 9वीं, फिर 9वीं। भामा, दंडी, उद्भट्ट, 6वीं, 7वीं, 9वीं याद रखिएगा। 3 लोगों का याद है तो बाकी आप लगा लेंगे सीरियल। नेट JRF इत्यादि में जो पढ़ेंगे 6वीं, 7वीं और 9वीं सदी में भामा, दंडी, उद्भट्ट हुए। 6वीं, 7वीं और 9वीं। चौथे रुद्रट बाबा आते हैं 5वें नंबर पे। जयदेव बाबा को हम आपको पढ़ाएंगे। ये शास्त्री, ये आचार्य अलंकार शास्त्र के, अलंकार संप्रदाय के
आचार्य माने जाते हैं। याद रखिएगा, इसमें अलंकार संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। जयदेव का काल भी कहिए तो मैं बताता हूँ, 13वीं सदी। जयदेव काल 13वीं सदी माना जाता है। तो सीरियल लगाने के लिए अगर पूछता है, इससे प्रश्न पूछना ही पूछना है। कौन सा एग्जाम है जो नहीं पूछा है इनके बारे में, याद रखिए। पढ़िए, निश्चित पढ़िए यार, इसको लगा लीजिए, सीरियल लगा लीजिए। इसका सीरियल नेट जरा में पक्का पूछता है। तो भामा, दंडी, उद्भट 6वीं 7वीं 9वीं, रुद्रट, जयदेव 9वीं और 13वीं सदी में हुए। आचार्य भामा, दंडी, उद्भट 6वीं 7वीं 9वीं, इस तरह से याद करिए। और रुद्रट, जयदेव यह 9वीं और 13वीं हुई, अर्थात अलंकार संप्रदाय में इन लोगों को पढ़ाएंगे। ये अलंकार शास्त्री हैं, ये लोग अलंकार शास्त्री आचार्य हैं। पूछ देगा कि इसमें से कौन नहीं है, कौन, भरत जी हो गए, रस के हो गए, उसी में डाल देगा इसी को, तो आपको पकड़ना पड़ेगा। तो अलंकार शास्त्री ये लोग रहे हैं। इनके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आप लोग एक नोट लिख लीजिए, एक प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है इसलिए हमने डाल दिया, यहीं पर बता देना। आगे हम बताएंगे, डंडे बाबा को जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। गुण रीति का नियामक, एक प्रश्न आता है, गुण रीति का नियामक है, नियामक है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है इसलिए हमने यही बता दे रहे हैं, आप लोग जानिए थोड़ा सा, यह पूछता है तो। यह सर्वप्रथम आचार्य दंडी ने सिद्ध किया था, ठीक है। यह किसने सिद्ध किया था? यह सर्वप्रथम आचार्य दंडी ने, ठीक है, दंडी ने सिद्ध किया था। ये पूछता है कि गुण रीति का नियामक है, किसने सिद्ध किया था? तो आचार्य दंडी ने किया था। ये नोट कर लीजिए अलग से इसी में। अभी मैं सामान्य परिचय दे रहा हूं, इनके बारे में विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा। तीसरे नंबर पर हम पढ़ाएंगे जो संप्रदाय होगा वो है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय, तीसरे नंबर पे रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य जो रहे हैं, आचार्य वामन, आचार्य वामन। आचार्य वामन का जो काल पूछेगा तो ये 9वीं सदी में आते हैं, ठीक है। आचार्य वामन 9वीं सदी में आते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर सीरियल पूछता है, इसमें से पूछ देगा कि कौन अलंकार शास्त्री नहीं है, हो सकता है वामन को डाल दे। तो वामन को आप जानिए कि रीति संप्रदाय के हैं, ये रीति शास्त्री हैं। रीतियां कौन कौन सी होंगी हम आपको बताएंगे आगे। तो रीति संप्रदाय के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके प्रणेता प्रतिष्ठापक आचार्य रहे हैं कौन? आचार्य वामन। आचार्य वामन का काल 9वीं शताब्दी माना जाता है, कि 800 ईस्वी के बाद वो कभी भी हुए हैं, तो इनका 9वीं सदी के आसपास माना जाता है। आचार्य वामन का ये तीसरा संप्रदाय रीति संप्रदाय। चौथा हम आपको पढ़ाएंगे ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि, चौथा हम आपको ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय के बारे में बताएंगे। चौथे संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय। इसके प्रतिष्ठापक आचार्य हैं आनंदवर्धन, आनंद वर्धन। ध्वनि संप्रदाय के बारे में हम पढ़ाएंगे, तो उसके प्रतिष्ठापक आचार्य होंगे आनंदवर्धन। इन्होंने दोषों का वर्णन नहीं किया, सबने दोषों का वर्णन किया, तो इन्होंने दोषों का वर्णन, याद रखिएगा कि यही एक आचार्य हैं जिन्होंने दोष वर्णन नहीं किया है, दोषों का वर्णन नहीं किया है, नहीं किया है। पूछता है कि इसमें से कौन है जिन्होंने दोषों का वर्णन नहीं किया है, तो इसमें से दे देगा। तो गुण दोष आपको आगे हम पढ़ाएंगे, तो उसमें याद रखिएगा कि आनंदवर्धन है जिन्होंने दोष का वर्णन नहीं किया, दोषों का वर्णन नहीं किया। किसने? आनंद वर्धन ने।
इनका काल, आनंदवर्धन का काल भी 9वीं शताब्दी माना जाता है। आनंदवर्धन भी 9वीं सदी में हुए थे। तो इसको याद रखिएगा कि ध्वनि संप्रदाय के पूछता है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, तो आनंद वर्धन है। यही आचार्य हैं जिन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की थी। इससे प्रश्न तो एक प्रश्न तो आना ही आना, चाहे जो भी एग्जाम दे लो, इसलिए बढ़िया से पढ़ लिए। ध्वनि संप्रदाय के प्रमुख आचार्य तो आनंदवर्धन रहे हैं, लेकिन इनके कड़ी में ध्वनि संप्रदाय के और भी प्रमुख आचार्य हुए हैं, जो इसमें हुए हैं रुय्यक, अभिनवगुप्त, रुय्यक, अभिनवगुप्त, अभिनव, ये देखिए ध्वनि संप्रदाय के आचार्य प्रमुख तो आनंदवर्धन है, लेकिन इसके परवर्ती आचार्य जो बाद में भी इस ध्वनि संप्रदाय को आगे बढ़ाया, जिन्होंने आगे बढ़ाने का जो काम किया, वो थे रुय्यक, अभिनवगुप्त और पंडित राज जगन्नाथ, और पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ। इनका तो नाम सभी जानते होंगे, पंडित राज जगन्नाथ को। तो याद रखिएगा ध्वनि संप्रदाय के प्रमुख आचार्य आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन ही ऐसे हैं जिन्होंने दोषों का वर्णन नहीं किया है। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में हुए। ध्वनि संप्रदाय के परवर्ती आचार्य हुए जिन्होंने ध्वनि आनंदवर्धन के बाद ध्वनि संप्रदाय को संभाला, वो थे रुय्यक, अभिनवगुप्त और पंडित राज जगन्नाथ। तो ये पूछता है, इसमें से पूछ देगा कि पंडित राज जगन्नाथ किस संप्रदाय से आते हैं, तो ये रस अलंकार पूछ देगा, रीति ध्वनि, तो ये ध्वनि संप्रदाय से आते हैं। रुय्यक भी ध्वनि संप्रदाय से आते हैं, अभिनवगुप्त भी ध्वनि संप्रदाय। तो आनंदवर्धन, रुय्यक, अभिनवगुप्त और पंडित राज जगन्नाथ ये ध्वनि संप्रदाय में आते हैं। याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये, बहुत कई बार बना। कौन सा ऐसा टीजीटी पीजीटी है जहां नहीं पूछा है? हर राज्य में, कोई भी राज्य में आप परीक्षा दे रहे हैं उसमें पक्का ही पूछेगा कि इसमें से बताइए कौन है जो ध्वनि संप्रदाय में नहीं आते हैं या ध्वनि संप्रदाय में आते हैं। तो रुय्यक ध्वनि संप्रदाय में है, इसको रट लीजिए दिमाग में। मैं बोल रहा हूं, आंख बंद करके सुनिए। ध्वनि संप्रदाय में कौन कौन आते हैं? आनंदवर्धन, रुय्यक बाबा आते हैं, अभिनवगुप्त और पंडित राज जगन्नाथ। ध्वनि संप्रदाय के अंतर्गत आनंदवर्धन, रुय्यक, अभिनवगुप्त और पंडित राज जगन्नाथ, ये 4 लोग हैं जो ध्वनि संप्रदाय में प्रमुख आचार्य हैं। इसके अलावा और भी बहुत हैं, आगे मिलेंगे, लेकिन इन्हीं का सबसे ज्यादा प्रश्न बने हैं, इसलिए हमने इनको शामिल किया है। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने इस संप्रदाय की स्थापना किया था, और इसके इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम कौन कौन किया? आचार्य रुय्यक, अभिनवगुप्त तथा पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है। 5वें नंबर पर हम आपको बताएंगे, 5वें संप्रदाय के बारे में हम आपको बताएंगे। 5वां संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। 5वां संप्रदाय हम आपको पढ़ाएंगे वक्रोक्ति, वक्रोक्ति संप्रदाय। लिख लीजिए, वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, इस संप्रदाय की स्थापना किए थे, वो थे आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक, ठीक है, ये कुंतक है, ठीक है। आचार्य कुंतक, हाँ उल्टा लिख दे रहा हूं मैं भी, आचार्य कुंतक। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना किया, वो है आचार्य कुंतक। तो आचार्य कुंतक का जो समय है वो 10वीं 11वीं सदी में आता है। 10वीं 11वीं सदी। देखिए हमने सीरियल भी लगा दिया है, देखिए अगर इसको अगर याद रखते हैं ना तो सीरियल अपने आप लग जाएगा। नेट जेआरएफ में ये पूछता है इस तरह से, पीजीटी वगैरह में पूछता है। तो आचार्य कुंतक, इनका कार्य काल 10वीं 11वीं सदी रहा है। वक्रोक्ति संप्रदाय के रहे हैं आचार्य कुंतक, जिनका समय 10वीं 11वीं शताब्दी माना जाता है। वक्रोक्ति का देखिए
वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य और उसकी स्थापना तो उन्होंने किया था, लेकिन इसका जो शास्त्रीय विवेचन है वक्रोक्ति का, सर्वप्रथम आचार्य भामा ने किया था। तो नोट कर लीजिए, यह बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है, इसलिए हमने यही बता दिया इसको। तो वक्रोक्ति का सर्वप्रथम वक्रोक्ति का सर्वप्रथम वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन, शास्त्रीय विवेचना, ठीक है, ये प्रश्न बनता है, ये बहुत उलझाता है प्रथम। अब कहेंगे कि वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक रहे हैं, लेकिन यहाँ भामा दिया है उत्तर में, हाँ, चले दौड़ने लगेंगे कि आयोग गलत किया है, तो आयोग गलत नहीं किया है, आप गलत है, पढ़िए इसको सही से। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक, इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना किया था, लेकिन वक्रोक्ति जो वक्रोक्ति है ना, ये वक्रोक्ति, इसका सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया था? वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन आचार्य भामह ने किया, ठीक है, आचार्य भामह ने किया, ठीक है, इसको समझना है, पूछ लीजिएगा कमेंट में। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन आचार्य भामा ने किया था, और वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आचार्य कुंतक ने की थी। आचार्य कुंतक का समय 10वीं 11वीं शताब्दी माना जाता है। और अब देखिए, यही प्रश्न बहुत उलझा हुआ प्रश्न है, इसको दिमाग में रखिए, नहीं तो उल्टा मार देंगे जाकर। अब पूछ देगा वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया था? कहेंगे कि गुरुजी ने पढ़ाया था कि जब संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया कुंतक ने, तो यही होंगे, तो ये नहीं मारना है। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन आचार्य भामा ने किया था, और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की, वह है आचार्य कुंतक। तो आचार्य कुंतक का समय 10वीं 11वीं शताब्दी माना जाता है। इसके बाद अगला संप्रदाय हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं, सुन लीजिए। छठवां संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के बारे में, ये हमने कैमरा थोड़ा सा नीचे कर दिया है। तो छठवें संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय। छठवां संप्रदाय औचित्य औचित्य संप्रदाय। छठवां संप्रदाय हम आपको पढ़ाएंगे औचित्य संप्रदाय। इसके प्रमुख प्रतिष्ठापक आचार्य जो रहे, जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना किया था, वो है क्षेमेंद्र बाबा, ठीक है, क्षेमेंद्र बाबा, यानी कि क्षेमेंद्र है, बाबा मैं ऐसे कह रहा हूँ सम्मान में। तो औचित्य संप्रदाय के प्रमुख प्रतिष्ठापक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र का काल 11वीं शताब्दी 11वीं सदी माना गया है। अगर आप इसको सीरियल से अगर याद कर लेते हैं तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नेट जारप इत्यादि में ऐसे ही मार सकते हैं। याद रखिएगा, औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के प्रमुख प्रतिष्ठापक आचार्य हैं आचार्य क्षेमेंद्र। तो आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक नोट कर लीजिए, जो प्रश्न उलझाता है, अक्सर लोग गलत मार के चले जाते हैं। इसमें जो प्रश्न है कि रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य कौन है? रस के साथ रस के साथ औचित्य औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले, आ रहा है यहाँ तक, करने वाले प्रथम आचार्य कौन है? प्रथम आचार्य कौन है, ठीक है, यह प्रश्न बनेगा। तो साफ साफ मार्क चले आएंगे आप लोग, क्षेमेंद्र। तो रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य हैं आनंदवर्धन, ठीक है,
आनंद वर्धन। हमने इसलिए बता दिया यहीं पर क्योंकि ये प्रश्न जब आगे भी पढ़ेंगे तो बार-बार उलझा रहेगा। कहीं प्रश्न आ जाता है तो उल्टा मार के चले जाते हैं। ये होता है कि क्षेमेंद्र को हमने बताया, तो रस के साथ औचित्य का संबंध क्षेमेंद्र जी किए होंगे, लेकिन नहीं। इसके रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले सर्वप्रथम आचार्य हैं आनंद वर्धन। तो ये 6वां संप्रदाय है जिसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। क्षेमेंद्र बाबा इसके प्रतिष्ठापक हैं। 11वीं सदी में क्षेमेंद्र जी हुए। तो याद रखिएगा, ये रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, ये 6 संप्रदाय हैं। इन्हीं 6 संप्रदायों से प्रश्न जबरदस्त बनते हैं। अगर आप नहीं इसको पढ़ते हैं तो याद रखिएगा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इस संप्रदायों से इतना जबरदस्त प्रश्न बनते हैं कि इसके बिना सफलता असंभव है। बहुत लोग कमेंट में कर रहे हैं कि शॉर्ट में बनाइए, क्या इसमें शॉर्ट बनाएं बताइए, इसमें हम क्या शॉर्ट कर दें? 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की वीडियो में क्या डालूं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसमें मान लीजिए आधे घंटा की वीडियो हो गई, क्या है 10-10 मिनट डाल दूं, यानी कि 2 ठे यहाँ पढ़ा दूं, 2 ठे यहाँ पढ़ा दूं, 2 ठे यहाँ पढ़ा दूं, 10-10 मिनट की यानी 30 मिनट की हो गई। तो नहीं है, इससे आपको भी दिक्कत होगी। इसलिए हमने 6 संप्रदाय के बारे में चर्चा एक ही वीडियो में कर दिया है। लंबा हो गए, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो लॉन्ग रास्ता यह है। लेकिन लॉन्ग रास्ता है, लेकिन सफलता जल्दी मिलेगी। देर है अंधेर नहीं। इसको नहीं पढ़ेंगे सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इसका हो जाएगा, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि कभी नहीं हो सकता सिलेक्शन। बिना इसको पढ़े, बिना इस संप्रदायों को पढ़े सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। तो इसको सीरियल से याद कर लीजिए, और इसी सीरियल से, इसी लाइन से, इसी क्रमबद्धता से हम आपको पढ़ाएंगे इन 6 संप्रदाय के बारे में। इनके बारे में थोड़ा एक वीडियो वो कर दीजिए ना, ऊपर नीचे करके दिखा दीजिए, लोग नोट करना कर लें। तो रस संप्रदाय, ये प्रतिष्ठापक आचार्य, भामा उसको आगे बढ़ाने वाले, भामा दंडी, उसके बाद दंडी उद्भट, उसके बाद रीति संप्रदाय आचार्य वामन, उसके बाद ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, और वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, और उसके बाद लास्ट में हम आपको औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र बाबा के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, औचित्य और रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य के बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। इनका जो काल है यही पूछता है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है कालों से, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना। आप लोग नोट करते गए होंगे, बीच बीच में रोक रोक के नोट कर लीजिए। अगली वीडियो मिलेंगे, हम मिलेंगे इन 6 संप्रदाय, जो 6 संप्रदाय रहे हैं, और इसके अलावा और भी जो जिनमें छोटे छटके प्रश्न आते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो जो प्रमुख टीकाकार रहे हैं, इन 6 संप्रदाय के टीकाकार रहे हैं। टीका नहीं कि जो कमेंट लिखते हैं, टिप्पणी लिखा करते थे, समझाते थे बढ़िया से, क्योंकि इन्होंने इतने कठिन भाषा में लिख दिया कि उसको समझना कठिन हो गया। इसलिए इनके टीकाकार हुए, जो कमेंट करके बताते थे कि ये इसका अर्थ ये होता है। तो इन 6 संप्रदाय के सभी टीकाकार के बारे में आपको मैं लिखवा दूंगा। तो अगला हमारा वीडियो होगा संप्रदायों के टीकाकार। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।